नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। आप देख रहे हैं दिव्य दास्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी। ये कहानी है सोनेलाल की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। 30 दिन तक रेगिस्तान में फंस जाता है। जिंदा रहने के लिए वो क्या क्या करता है और लास्ट में उसका रेस्क्यू कैसे किया जाता है, ये कहानी उसी पे बेस्ड है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी से लड़ने के लिए बंदूक की नहीं, एक आखिरी सांस की जरूरत होती है। राजस्थान के पोखरण से लगभग 60 किलोमीटर दूर रेत के समंदर में एक छोटा गांव था, धौरणों की ढाणी। वहीं का रहने वाला था सोनेलाल, एक 28 साल का ट्रक ड्राइवर जो रेगिस्तान के बीच बने तेल के कुओं में सामान पहुंचाता था। एक दिन कंपनी का इमरजेंसी ऑर्डर आया कि तेल प्लांट नंबर 17 पर एक जरूरी सामान पहुंचाना है कल सुबह तक। सोनेलाल को ट्रक लेकर निकलना पड़ा, अकेला, आधी रात। करीब 2 घंटे चलने के बाद उसका ट्रक अचानक एक गहरे रेत के गड्ढे में धंस गया। रेत नरम थी और ट्रक बुरी तरह फंस गया। मोबाइल नेटवर्क नहीं, आसपास सिर्फ रेत, चुप्पी और डर। सोनेलाल ने ट्रक से उतरकर चारों तरफ देखा, सिर्फ एक टिमटिमाता चांद और अनगिनत टीलों की परछाइयां। अगली सुबह सूरज सिर पर चढ़ा तो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था। ट्रक के केबिन में पानी की एक बोतल थी, आधी। बस किसी तरह शाम तक मदद आ जाए, सोनेलाल ने खुद से कहा। पर शाम हुई, रात हुई और मदद नहीं आई। तीसरे दिन पानी खत्म हो चुका था, धूप में सिर चकराने लगा। सोनेलाल ने तय किया कि ट्रक छोड़कर चलना होगा। वो एक दिशा में पैदल निकल पड़ा। हर 500 मीटर पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक बार उसे लगा एक आदमी खड़ा है दूर, पर पास जाने पर वह सिर्फ एक सूखा झाड़ निकला। रेत की गर्मी अब उसके जूतों को जला रही थी। एक सांप रेत से निकलकर उसके पैर के पास से फिसल गया। करीब 8 घंटे चलने के बाद सोनेलाल को एक टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। शायद पुरानी मिलिट्री चौकी थी। उसने दौड़कर अंदर झांका। सूखा कुआं, एक लोहे की बाल्टी और एक कोने में छाया। सोनेलाल ने वहीं बैठकर सांस ली और बेहोश हो गया। रात में उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। पानी, कोई है क्या? वो उठता है, पर आसपास कोई नहीं। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ रेत उड़ रही है। अचानक उसे अपने हाथ में बाल्टी मिलती है और नीचे से हल्की सी नमी महसूस होती है। वो बाल्टी डालता है और चमत्कार, कुछ बूंदे पानी की, गंध जैसी पर असली। कुएं के पास एक टूटा फूटा रेडियो पड़ा था। सोनेलाल ने उसे ठीक करने की कोशिश की। घंटों बाद जब उसे उम्मीद छूटने लगी, अचानक उसमें से आवाज आई, अगर कोई सुन रहा है तो पश्चिम की तरफ चलो, पुरानी जीप खड़ी है। सोनेलाल के अंदर एक नई जान आ गई। अगले दिन सुबह सूरज के साथ ही सोनेलाल पश्चिम दिशा में चल पड़ा। 3 किलोमीटर तक उसने चलना नहीं छोड़ा। धूप, पसीना, आंखों में जलन, पर मन में एक ही आवाज, पश्चिम की ओर चलो। आखिर उसे एक आधी रेत में दबी जीप दिखी। टायर गायब थे, पर अंदर एक पानी की बोतल और सैटेलाइट फोन था। फोन चालू हुआ। सोनेलाल ने नंबर डायल किया। हेलो, मैं ट्रक ड्राइवर सोनेलाल बोल रहा हूँ, फंस गया हूँ। उधर से जवाब आया, लोकेशन भेजो, हम आ रहे हैं। सोनेलाल वहीं बेहोश हो गया, पर इस बार बेहोशी में उम्मीद थी। 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से बचाव दल आया। सोनेलाल को अचेत हालत में रेत से निकाला गया। जब उसे होश आया, डॉक्टर ने कहा, अगर 1 घंटा और रुकते तुम नहीं बचते। सोनेलाल अपनी कहानी एक स्कूल में बच्चों को सुनाते हुए कहता है, रेगिस्तान में रेत सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है उम्मीद खो देना। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, जिंदगी जितनी कठिन लगे उतनी ही हिम्मत से लड़ो, कभी हार मत मानो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।